नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। आपको बता दें कि भाजपा धनबाद जिला इकाई की ओर से रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जिला कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, जिला अध्यक्ष श्रवण राय सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोष्ठी में मुखर्जी के राष्ट्रभक्ति, त्याग और बलिदान को याद किया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर उनके सपने को साकार किया गया। नहीं, अभी बाकी है भाई। भारत को विकसित भारत बनाना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक काम के लिए नहीं होता है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, अर्थात हर भारतवासियों की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सबको उपलब्ध हो। को लेकर अब जो है जेएमएम आप पर षड्यंत्र करने का आरोप लगा रहे, जिन दो लोगों को पकड़ा है, कह रहे कि भाजपा का ही कैडर है और आपने ही धन और सारे कुछ व्यवस्था किया था। पहली बात तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर जिस प्रकार से सरकार के लोगों के निर्देश पर वहाँ का जो पुलिस प्रशासन ने जो काम किया वो बिल्कुल उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम, क्योंकि प्रत्येक साल 30 जून को वहाँ हूल दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले उस परिवार के लोग, गांव के लोग सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन उस दिन सरकार ने आप सभी से आग्रह है कि प्रदेश अध्यक्ष की विश्वासता करें, शांति बनाए। सरकार उस दिन वहां के प्रशासन ने जानबूझ करके परेशान किया और लोगों के ऊपर केस किया। अगर आप उन सारे केस को आप देखेंगे, जिनकी गिरफ्तारी गोड्डा में पकड़े जाते हैं, गोड्डा की दुकान से जो इसको पकड़ा, तो 29 तारीख को उनकी गिरफ्तारी पकड़ करके और 30 तारीख को उनको दिखाया गया है कि उनको सुंदर पहाड़ी में गिरफ्तार किया। और पुलिस, गोड्डा पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें से 28 जून की तिथि उसमें से दिखाया है। कितनी हड़बड़ी में थे वो लोग। और उसके बाद जब वहां की घटना घटी थी, उसके बाद कुछ लोगों के ऊपर जो उन्होंने पुलिस ने केस किया तो उसमें से मंडल मुर्मू का नाम छूट गया था। मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू परिवार के ही वंशज के ही एक परिवार से आते हैं। फिर उनके ऊपर केस करने के लिए एक टाइप किया हुआ, तो गांव घर में जो बुतिया में भी थोड़ा बहुत झगड़ा होता है या एक व्यक्ति जेएमएम के सपोर्टर है, उनके हस्ताक्षर से उनके ऊपर केस किया गया है। लेकिन उसमें जो लिखता है ऊपर में जो टाइप किया हुआ है, सेवा में थाना प्रभारी, भोगनाडी परेड थाना में पड़ता है, लेकिन लिखा हुआ है साहेबगंज। ये साफ समझ में आता है कि वो लोग किस प्रकार से हड़बड़ी में लोगों को फंसाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है भाई, आप सीबीआई जांच से तो आप घबराते हो, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से ही आप पूरे मामले को जांच कराइए, तो ये पता चल जाएगा कि मामला क्या है। साड़ी बांट रहे थे, ये कौन गुनाह है भाई? ये कहां से गुनाह हो गया? ये तो हर कोई भी व्यक्ति धोती साड़ी जो कार्यक्रम होता है उस समय बांटता ही है। बहुत सारे लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बांटते हैं। ये कौन सा गुनाह है?
या किस ये में गुना ये लिखा हुआ है कि धोती साड़ी नहीं बांटने की? सरकार भी बांटती है, तो हम और भी लोग बांटते हैं। हमारे समाज सेवा भी बहुत सारे लोग और बांटते हैं, सब लोग। हमारे विधायक जी, सांसद जी, ये लोग भी आप कोरोना काल में देखेंगे कई लोग अनाज बांट रहे थे, जूता चप्पल बांट रहे थे, कपड़े लत्ते बांट रहे थे। तो ये सारी कौन सी इसमें गलत काम है? ये कि सरकारी क्या को बाधा डालने का प्रयास करते हैं। कोई बाधा तो वो लोगों ने डाला है भाई। जब भोगनाडीह में उनके परिवार के लोग हैं, भोगनाडीह गांव के लोग हैं, वहां तो उन लोगों को पहले पूजा अर्चना करने देना चाहिए, उसके बाद बाकी लोग करते हैं। सरना धर्म कोड को लेकर बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं आदिवासी को लेकर। अरे जो लोग सरना विरोधी है वही लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, क्योंकि जो लोग खुद सरना धर्म को छोड़ चुके हैं, अब वही लोग कह रहे हैं कि सरना धर्म को लागू करो। भाई वो लोग सरना स्थल में पूजा नहीं करते हैं, सरना माँ की पूजा नहीं करते हैं, जाहिर थान मांझी थान के वो लोग पूजा नहीं करते हैं। वैसे लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो एक एक कार्यकर्ता अपने को सरना भी कहते हैं, सनातनी भी कहते हैं। अब मांझी थान में भी पूजा करते हैं, जाहिर थान में भी पूजा करते हैं, और सरना माँ की भी पूजा करते हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को कौन? स्वास्थ्य मंत्री हाँ, वो सरकार है, कौन धमकी दे रहा है उसको पकड़नी चाहिए उनको यार, उसमें बोलने की क्या जरूरत है? एक सवाल था, रामगढ़ में जो घटना घटी आपने ट्वीट भी किया था, कर्मा प्रोजेक्ट, उसको लेकर क्या कुछ कहिए? देखिए, मैं एक बात तो कहूंगा कि जहाँ कहीं भी खदानें बंद हो जाती हैं, राज्य सरकार और कोल इंडिया दोनों मिलाकर एक तो उसको तार से उसको घेर देना चाहिए ताकि वहाँ लोग में घुस नहीं सके, और दूसरा काम करना चाहिए, उसका उपयोग भी करना चाहिए। जैसे वहाँ पानी को भर देना चाहिए ताकि वहाँ पानी भी रहेगा, मछली भी पालन हो जाएगा, और लोग भी वहाँ नहीं जाएंगे, और घेराव वो भी रहेगा। लेकिन जानबूझ करके राज्य सरकार कोयला को चोरी करवाते हैं और पैसे कमाते हैं, अपने तिजोरी को भरते हैं। इसलिए इस प्रकार की गरीबों की जान को जोखिम में डालने के लिए और उसके लिए जिम्मेवार है राज्य सरकार। पुलिस की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? पुलिस की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? पुलिस तो करवा रही है चोरी भाई, पूरा कोयला, क्या भूमिका किस रूप में देखेंगे?